तो अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया, यू आर ऑन द राइट स्पॉट, बिकॉज इस वीडियो में हम जानेंगे सैनिक स्कूल क्लास 9 का सिलेबस इन डिटेल। एंड आपको एक खुशखबरी भी बता दें कि हम पूरे क्लास 9 का एंड क्लास 6 का पूरा सिलेबस यूट्यूब पे फ्री में करवाने वाला है फॉर द 2026 एंड 2027 सेशन। ठीक है, और आगे भी करवाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने देखा कि मैंने या फिर हमारे और किसी भी टीचर ने आपको पूरा सिलेबस करवाया नहीं। सो वेलकम टू द ड्रीम योद्धाज अकेडमी वेयर वी ट्रेन, प्रिपेयर एंड कॉन्कर। ठीक है, तो या फिर आप इसे बोल सकते हो तो योद्धा अकेडमी, अगर आपको शॉर्ट में बोलना है। वैसे दिस इज़ ड्रीम योद्धाज, जहाँ पे आप अपना ड्रीम देखते हो एंड वो सक्सेसफुल भी होता है। सो भाई, आपको कैसे लगे हमारी नई शुरुआत, कमेंट में बता देना। एंड सबसे पहले आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नया सिलेबस जो कि क्लास 9 का है। तो आपको पता ही है कि इस साल का जो पेपर था वो वॉज बेस्ड ऑन द न्यू सिलेबस। एंड पेपर बहुत ही ज़्यादा इजी आया था क्लास 9 का। एंड जो सोशल साइंस का पार्ट था, जो कि बेसिकली सबसे ज़्यादा पार्ट कवर कर रहा था नए सिलेबस का, वो बहुत ही ज़्यादा इजी आया था। बाकी सारे सब्जेक्ट भी बहुत इजी आए थे। मैथ्स बेसिक लेवल की आई थी जो कि सबको आ जाती है। ठीक है, और कट ऑफ भी इससे हाई जाएगी। हम एक वीडियो कट ऑफ के ऊपर भी बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैथ्स का आप देख सकते हो, रैशनल नंबर्स, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटर्स, ये सारा जो है ना एंगल्स एंड प्रॉपर्टी तक, ये एक ही पार्ट है, ये ज्योमेट्री का पार्ट है। एंड जो नीचे का पार्ट देख रहे हो पैरेलल लाइंस, ये वाला भी ज्योमेट्री का पार्ट है। ठीक है, एंड यहाँ पे जो आप देख रहे हो व्यू ऑफ 2D 3D शेप्स, ये भी थोड़ा बहुत ज्योमेट्री का ही पार्ट है। विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स, इसको भी आप ज्योमेट्री में ही कंसिडर कर सकते हो। देन आप देख रहे हो यहाँ पर यूलर्स फॉर्मूला, ये भी ज्योमेट्री का पार्ट है। तो ये इतने सारे टॉपिक्स ज्योमेट्री के पार्ट है जो कि हमारे सिलेबस में अलग अलग करके दे रखे हैं। बट इस अलग अलग पीछे की इम्पोर्टेंस को समझो मेरे दोस्त। इस अलग अलग पीछे की ये इम्पोर्टेंस है कि ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में अलग अलग टॉपिक्स, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन आते ही हैं। जैसे यूलर फॉर्मूला, इससे हर साल क्वेश्चन आता है, हर साल 4 मार्क फ्री के मिलते हैं। तो अगर आप ये बेसिक से चीज़ ही नहीं सीखोगे तो आपके 4 मार्क तो चले गए भाई। तो ये सारी चीज़ें हम आपको सिखाएंगे पूरे साल फ्री में। एंड बैच स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 1 Feb। सो अगर आपने पोस्ट, वैसे आप पोस्ट देख सकते हो, हमारा इसी चैनल के ऊपर है, पोस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हो पोस्ट। बैच स्टार्ट हो रहा है दोनों 6, 9, 1 Feb। ओके, तो देखो भाई, अगला अब एक मेंसुरेशन वाला टॉपिक है, एरिया एंड पेरीमीटर, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ये तीनों सेम ही टॉपिक्स हैं, है ना। तो ये तीनों एक साथ ही सारे कवर होने वाले हैं क्योंकि ये सारे सेम है। एक्सपोनेंशियल पावर, ये भी हम कवर करेंगे। डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, भाई अगर जो भी टॉपिक ऐसा अलग से लिख कर दिया ना भाई, इसकी इंपॉर्टेंस को समझो। ये एकदम सोना है आपके लिए, ये एकदम हीरा है हमारे लिए, क्योंकि ये टॉपिक जब अलग से लिख करके दिया है इसका मतलब ये इम्पोर्टेंट होगा ही। एंड इसके एग्ज़ाम में आने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है भाई, तो ऐसे टॉपिक्स को कभी छोड़ना नहीं चाहिए हमको। तो भाई देखो, अब यहाँ पे हमारा ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा अलजेब्रा। तो अलजेब्रा से हर साल एक क्वेश्चन आता है। यहाँ पे अलजेब्रा से हर साल एक क्वेश्चन आता है। एंड हर साल इसके क्वेश्चन 12-12 मार्क के आते हैं, जो कि 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। 12-16 मार्क अलजेब्रा लेके जाएगा। एंड बिलीव मी कि आपके जो 12-16 मार्क के मेंसुरेशन भी लेके जाएगा। इस साल का पेपर हालांकि बहुत इजी था एंड इसमें 50 आउट ऑफ 50 तो स्कोर करने चाहिए। बट जो बेसिक, जो मान के चलेंगे, आपने अगर 42 प्लस भी किया ना स्कोर मैथ्स में तो बहुत अच्छा है ना। बस आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, विच यू कैन। ठीक है, ट्रस्ट में, यू कैन इम्प्रूव। अगर आपका इस साल अटेम्प्ट है तो आप इम्प्रूव कर सकते हो। एंड ये भी जान लो भाई कि मैथ्स के मैक्सिमम मार्क्स 200 होते हैं, यानी कि 400 का पेपर है और 200 मार्क्स तो मैथ्स ही लेके जा रहा है ना। ये रहा 400 का पेपर, जिसमें तो 200 मार्क मैथ्स लेके जा रहा है। देन हमारे पास यहाँ पे डिविजिबिलिटी टेस्ट, प्लेइंग विथ नंबर्स, ये सारे एक ही पार्ट है। स्टैटिस्टिक्स भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो सकता है। एंड जो एवरेज वाला है, ये मीन, मीडियन, मोड, इससे इस साल तीनों, मीन पे, मीडियन पे, मोड पे, तीनों पे सेपरेट क्वेश्चन आया था ये वाले पार्ट से। तो भाई सोच लो, जो भी अलग अलग लिख के दिया है यानी कि इसके ऊपर क्वेश्चन आने वाला है। अब आप बताओ, यहाँ पे वो सीधा सीधा एवरेज नहीं लिख के दे सकते थे, बट उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि मीन, मीडियन एंड मोड, तो इससे क्वेश्चन आएगा ही।
स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, हर साल क्वेश्चन आता है इनसे, ज़्यादातर स्क्वायर रूट से ही आता है। एंड वो बहुत ईजी सा होता है कि व्हाट शुड बी एडेड, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। इस बार व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड आया था एंड वहाँ पे पी की वैल्यू करके कुछ तो दी थी एंड रूट 3p प्लस आई थिंक 4 निकालना था उसमें। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ते हैं। तो इंटेलिजेंस का सिलेबस दिखने में तो बहुत आसान दिख रहा है पर एक्चुअल में है नहीं। जब आप ये वाला पार्ट देखोगे ना, ये 4th वाला विजुअल एंड लॉजिकल रीजनिंग, भाई इसमें ही वो चैप्टर है जो बच्चों को सारे हार्ड लगते हैं। जैसे कि एक क्लॉक वाला चैप्टर हो गया, एक कैलेंडर वाला चैप्टर हो गया, तो यही सारे चैप्टर हमें हार्ड लगते हैं एंड यही हमारी बैंड बजा देते हैं एग्जाम में। फैमिलियल रिलेशंस, ब्लड रिलेशन वाला टॉपिक ये है। सीरीज सीक्वेंसेस ये बहुत इजी टॉपिक है, आप सीख जाओगे। क्रिटिकल थिंकिंग ये वाला टॉपिक आई थिंक, मतलब आई थिंक नहीं, ये है होना ही चाहिए। एम्बेडेड फिगर एंड ये वाला, ये इस साल ये नया ऐड किया गया था। सो इस साल वैसे इसमें कुछ खास क्वेश्चन तो देखने को नहीं मिले। सो ये एम्बेडेड फिगर, नॉन वर्बल रीजनिंग ये हो सकती है। नेक्स्ट अब बढ़ते हैं हम इंग्लिश के सिलेबस की तरफ। तो इंग्लिश का सिलेबस हमारे पास है स्पॉटिंग एरर्स, ये वाला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। इससे ना कभी क्वेश्चन दे देते हैं तो बड़ा आसान दे देते हैं, कभी ऐसा दे देते हैं जो कि आपके होश उड़ा के रख देता है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको कंडीशनल सेंटेंस मिक्स कर दिया जाता है, कंजंक्शन मिक्स कर देते हैं, है ना, और कभी कभी एडजेक्टिव वाले भी मिक्स कर लेते हैं। देन हमारे पास फ्रेजेस और क्लॉजेस है जो कि सैनिक के लिए इतने इंपॉर्टेंट तो नहीं बट आरएमएस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन हमारे पास मॉडल्स है, मोडाल्स, मॉडल जो भी बोलना है वो बोलो। तो भाई ये देखो, ये इससे हर साल क्वेश्चन आता है, इस साल भी आया था एंड इस साल क्वेश्चन टैग के फॉर्म में आया था कि मतलब स्टूडेंट आए, स्टूडेंट आए, ऐसा करके कुछ तो क्वेश्चन आया था इनसे भी, ठीक है। सब्जेक्ट एग्रीमेंट जो कि एकदम मतलब ऐसे बैक ब्रेकिंग टॉपिक है हमारे लिए, जो कि हर बच्चे को नहीं आता बट इसको सीखना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम कवर कराने वाले हैं, वो भी फ्री। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स अगर आपने कर लिया भाई, तुक्का भी मार लिया, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप रोते बैठोगे घर पे, क्योंकि अगर आपको ये नहीं आएंगे तो। देन हमारे पास है टाइप्स ऑफ वर्ब्स, ज़्यादा कुछ खास टॉपिक नहीं है। नरेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इसके साथ वॉइस भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बड़ा ईजी है, सेंटेंस फॉर्मेशन भी ईजी है ना, और बाकी सारे तो टॉपिक्स नॉर्मली है। तो ये जो भी अपने बचपन से पढ़े बाकी सारे वही टॉपिक्स हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आते ही हैं, जैसे कि वॉइस का क्वेश्चन देखने को मिलता है, नरेशन भी देखने को मिलता है हर साल, सिनोनिम्स एंटोनिम्स आते ही हैं, ईडियम्स एंड फ्रेजेस भी आते हैं। एक ऑर्डर ऑफ वर्ड्स वाला भी क्वेश्चन आ जाता है हमारे एग्जाम में। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास जनरल साइंस, तो भाई इस साल जो दी थी ना नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, ये दी थी। तो जैसे कि आप देख सकते हो सारा पुराना सिलेबस ही दिया हुआ है इसमें, बट इसमें नए सिलेबस के क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड पुराना सिलेबस दिया तो था बट नया सिलेबस पूछा गया था। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये 4th वाला एंड ये 24th वाला, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 23rd 24th सेम ही है। कभी कभार इससे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं एंड कभी कभार ज़्यादातर तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से पूछते हैं एंड सेल वाला टॉपिक भी एक रहता है। कहाँ गया सेल वाला टॉपिक भाई, गायब हो गया क्या, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही ये सेल वाला टॉपिक इंक्लूड हो जाता है। एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स वाला टॉपिक नया ऐड किया हुआ है, सो ये भी हम देखने वाले हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स वाला टॉपिक, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। हमने अभी तक जनरल साइंस 4 सब्जेक्ट हमने देख चुके हैं, इंग्लिश, जनरल साइंस, इंटेलिजेंस एंड मैथ्स। अब बढ़ते हैं सोशल साइंस की तरफ, जो कि भाई जिसमें सबसे ज़्यादा चेंज हुआ है इस साल, जो कि बहुत इजी आया था, सब लोग कर सकते थे इसको, पेपर को, ठीक है। बट अब देखते हैं इसके टॉपिक्स को। तो ये जो देख रहे हो ना, ये वाला, 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 ये 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 सो ये जो भी मैंने टॉपिक्स मार्क किए, जो भी मैंने ग्रीन में मार्क कर रखे हैं, ये सारे टॉपिक्स 8th के नहीं है। हाँ तो आप बोलो अरे कहाँ के हैं फिर, ये टॉपिक्स हैं 6th और 7th की एनसीईआरटी के, जो आपको करने पड़ेंगे। नई एनसीईआरटी के टॉपिक्स है जो आपको नहीं, हम कराएंगे आपको एंड आपको सब कुछ क्लियर हो भी जाएगा। एंड ऐसा नहीं है भाई कि वही बड़ी बड़ी बोरिंग सी लाइन लिख के दे देंगे, हम आपको एकदम मतलब ऐसे पॉइंटर्स में सब कुछ समझ आने वाला है आपको एंड सब कुछ बेसिक्स से समझ आने वाला है। सो आई होप आपको क्लास 9th का पूरा सिलेबस क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप इसको कमेंट में मेंशन कर सकते हो।
ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन ऑब्वियसली मेंशन इन द कमेंट्स। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय।